हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एशियन एकेडमी ई क्लासेस। दिस साइड योर मेंटोर शकील अहमद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यानी अभी तो हमने अलग से चैप्टर पढ़ा था गुडविल, बट यहाँ पर गुडविल क्या कर रहा है वही हमें यहाँ पर सीखना है कि गुडविल चैप्टर की चीज़ें यहाँ पर क्या कर रही है, वो हमें यहाँ पर सीखना है। तो देखो, एडमिशन चैप्टर में दो तरह की गुडविल आपको मिलेंगी। फर्स्ट, एग्जिस्टिंग गुडविल, या उसको हम बोल सकते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। यानी पुराने वाले पार्टनर्स की वो गुडविल है जो इन्होंने कभी परचेज़ कर रखी थी और बैलेंस शीट के एसेट साइड में नज़र आ रही थी। ठीक है, उसका क्या करना है आपको मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल। तो देखो, बैलेंस शीट के सामने, बैलेंस शीट में एसेट साइड में कभी भी आपको ऐसे गुडविल दिखी मिले तो समझ जाना ये क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। मान लेते हैं कि यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने कभी ना कभी इस गुडविल को परचेज़ कर रखा था, एसेट है, परचेज़ कर रखा था। लेकिन अब जब नया पार्टनर आएगा सी, तो सी के आने से पहले इस गुडविल को, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को ये आपस में राइट ऑफ कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। अब देखो, राइट ऑफ करने का तरीका क्या है। गुडविल क्या है, एसेट। एसेट का नेचर मैंने आपको क्या बता रखा है, डेबिट। अब डेबिट वाली चीज़ बिजनेस से अगर ख़त्म होगी, राइट ऑफ होगी, तो डेबिट की जगह एंट्री में वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर एंट्री बनाएंगे तो एंट्री में आएगा यहाँ पर क्रेडिट में टू गुडविल, तो डेबिट में क्या आएगा सर, डेबिट में पार्टनर्स आएंगे, क्योंकि पार्टनर्स की गुडविल थी ए और बी की। तो एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिले तो वो क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल। या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। यानी अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो वो क्या होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल। और वो हमेशा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहले यहीं पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया ए पार्ट एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या करना है इसका, रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स में हमेशा ही राइट ऑफ हो जाएगी, इसका कोई और काम भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि राइट ऑफ करो तो भी करना है, क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है ना कि राइट ऑफ करना नहीं करना, तब भी आपको ये राइट ऑफ करना ही करना है। यानी कि कभी भी आपको एक गुडविल मिल जाए ना, एसेट साइड में देखते ही गोली मार देना, खत्म कर देना। अगर जनरल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जैसा कि आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 मैंने ले रखा है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी, इनका ओल्ड रेशो क्या है, इक्वल, यानी कि 1:1। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ₹60,000, 60,000 की ये क्या है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। क्वेश्चन ने बोला पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, तो कुछ भी नहीं करना सर। ये लीजिए मेरे साथ में एग्जाम्पल नंबर, 1 मिनट, ये लीजिए सर एग्जाम्पल नंबर 1। तो आपको एंट्री बनाने के लिए बोला, एंट्री मैंने क्या बताई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल थी कितने की सर, गुडविल थी 60,000 की। ये आपस में इसको राइट ऑफ कर लेंगे 1:1, यानी ओल्ड रेशो में। तो ए राइट ऑफ करेगा 30,000 और बी भी राइट ऑफ करेगा 30,000, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। और अगर नरेशन बनानी तो नरेशन क्या बनाएंगे, बीइंग द गुडविल रिटन ऑफ। क्या आपको समझ आ गया, ये इतना ही था। अब हम बात करते हैं सेकंड, दूसरी गुडविल क्या होती है सर, दूसरी गुडविल होती है वैल्यूड गुडविल। क्या ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, नहीं, ये बैलेंस शीट के बाहर आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे ये बैलेंस शीट है तो नीचे यहाँ पर आपको लिखी मिलेगी गुडविल इज़ वैल्यूड एट करके। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं वैल्यूड गुडविल की। इसका क्या काम है, इस चैप्टर में बात करते हैं, चिंता मत करिए। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेने वाला हूं और आपको एग्जांपल के तरीके से आपको समझाने वाला हूं ये सारी एंट्रीज। ठीक है, सुनिए मेरे साथ में। देखो, ये एक बिजनेस है, ठीक है, जहां पर दो पार्टनर्स थे, ए और बी। ठीक है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये देखो इनका ये फर्स्ट ईयर है जहां पर इनको प्रॉफिट हुआ 40,000 का, जहां पर इनको प्रॉफिट हुआ 40,000 का। फिर ये इनका सेकेंड ईयर है जहां पर इनको प्रॉफिट हुआ 50,000 का। फिर ये थर्ड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में इनको प्रॉफिट हुआ 60,000 का। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड ईयर के एंड में यहाँ पर एंट्री होती है सी की। सी नया पार्टनर है जो बिजनेस के अंदर आना चाहता है। बट सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ए और बी का प्रॉफिट कितना, 40,000, सेकेंड ईयर में 50,000, थर्ड ईयर में 60,000। अब अगर ये गुडविल निकालना चाहें
इस प्रॉफिट से, तो कैसे निकलेगा? तो देखो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाई 3, इससे क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। इससे क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40, 50 और 60, ये हो गया 150 डिवाइड बाई 3, तो इनका एवरेज प्रॉफिट है 50,000। अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई इनका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2, तो 50,000 का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि इनके बिजनेस की गुडविल जो अभी तक बनी है वो कितनी बनी है? 1 लाख रुपये। मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात बताइए, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट किस चीज़ से होते हैं? क्या पैसा लगाने से प्रॉफिट्स होते हैं या फिर बिजनेस के अंदर मेहनत करने से प्रॉफिट्स होते हैं? तो सर बिजनेस के अंदर मेहनत करने से प्रॉफिट्स होते हैं, यानी कि ए और बी ने अपने बिजनेस के अंदर मेहनत की। फर्स्ट ईयर 40,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर 50,000 का प्रॉफिट हुआ और थर्ड ईयर 60,000 का प्रॉफिट हुआ। समझ आ रही है ना बात? और इनका जो रेशो था वो था 1:1, यानी कि इनके बिजनेस की जो गुडविल है वो है 1 लाख रुपीज़ उस दिन से पहले जिस दिन सी एडमिट हुआ है। ठीक है, तो 1 लाख में मुझे ये बताइए कि अगर इनका 1:1 का रेशो है तो आधी मेहनत किसकी है? ए की, और आधी मेहनत किसकी है? बी की। यानी इस गुडविल में 50,000 का शेयर किसका है? ए का, और 50,000 का शेयर किसका है? बी का। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात आगे सुनिए। अब यहाँ पर सी एडमिट हुआ और सी एडमिट होने के बाद में जो ए है और जो बी है और जो सी है, इनके बीच का रेशो हो गया 40:20। पहले 50 और 50 किसको मिलते थे? ए और बी को। बट अब ए को मिलेंगे 40, बी को मिलेंगे 40, और ए के 10 रुपये गए, बी के 10 रुपये गए, किसको मिलेंगे? वो सी को। मुझे ये बताइए कि ए और बी को पहले 50 और 50 का प्रॉफिट मिलता था, बट अब 40-40 मिलेंगे। क्या उन्होंने 10 रुपये का सेक्रीफाइस किया या नहीं किया? आंसर इज यस। क्या बी ने भी 10 रुपये का सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? यस किया। बट सी ने 20 रुपये का क्या किया? सर सी ने 10 रुपये का गेन किया। यानी फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें 20% यानी 20 रुपये 100 रुपये में से सी को मिलेंगे। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 4th ईयर की बात करते हैं जहाँ पर सी एडमिट हो गया, उसके बाद की मान लेते हैं कि 4th ईयर में इनके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगर सी एडमिट नहीं होता तो उसमें 50,000 का प्रॉफिट ए को होता और 50,000 का प्रॉफिट बी को होता। लेकिन यहाँ पर सी एडमिट हो गया, तो बताइए यही 1 लाख का प्रॉफिट अगर सी एडमिट हो गया तो बताइए ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे? सर ए को मिलेंगे 40,000, बी को भी मिलेंगे 40,000 और सी को भी मिलेंगे 20,000। अब पता है ए और बी रोने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी पता क्या कह रहे हैं? ए और बी कह रहे हैं देखो इस बिज़नेस के अंदर पास्ट में मेहनत तो हमने की थी, एफर्ट्स तो हमारे थे। ये नया पार्टनर आ गया सी और आकर क्या बोल रहा है कि मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। सर हमारे 1 लाख के प्रॉफिट में 50 ए को मिलते, 50 बी को मिलते, बट सी के आने की वजह से नुकसान हो रहा है किसका? ए का और बी का। 10,000 का। समझ आ रही है ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर ए का भी नुकसान है और बी का भी नुकसान है, यानी कि इनको बोलेंगे हम ए और बी को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब ए और बी पता है सी से क्या कह रहे हैं कि देखो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट ये जो प्रॉफिट हो रहा है ना आज जनरेट, ये हमारे बनाए हुए प्रॉफिट की वजह से हो रहा है। यानी हमने पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट्स कमाए थे उसकी वजह से हमारे बिजनेस की गुडविल बनी, जिसकी वजह से आज ये प्रॉफिट हो रहा है और इसमें आपका हिस्सा हो रहा है। ये तो गलत है, मेहनत तो हमने की थी। तो एक काम करो ना, आप हमें हमारी मेहनत का कंपनसेशन दे दो। तो ए और बी सी से क्या मांग रहे हैं? कंपनसेशन। तो सी अपने घर से कुछ ना कुछ पैसे लाएगा जो किसको दे देगा? सी को। अब सी ये पूछ रहा है, ए और बी को दे देगा। अब सी ये पूछ रहा है कि कितने पैसे लेकर आऊँ। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर, अब सी का सवाल ये है कि कितने पैसे में लेकर आऊँ। ठीक है, तो ए और बी क्या करेंगे? ए और बी बोलेंगे देखो हमने पास्ट में 3 साल मेहनत की और 3 साल मेहनत करने के बाद में हमारे बिजनेस की गुडविल कितनी तैयार हुई? 1 लाख। और हमारा नुकसान कितना हो रहा है? 10 रुपये का नुकसान मेरा हो रहा है, ए का 10 रुपये का बी का हो रहा है, यानी कि हमें तुम 20 रुपये ला के दे दो। सी का कितना गेन हो रहा है? सर सी का गेन हो रहा है 20/100 और इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया? 10/100, यानी 100 में से 50 मिल रहे थे ना, अब 100 में से 40 मिलेंगे। तो 100 में से 10 रुपये का सेक्रीफाइस ए ने किया और 100 में से 10 रुपये का सेक्रीफाइस बी ने भी किया, और वही 10 और वही 10 किसको मिल रहे हैं? अब किसको मिल रहे हैं? सी को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर गुडविल लेंगे कितनी? 1 लाख। ठीक है, ए और बी बोलेंगे हमने पिछले 3 साल में मेहनत करके हमने बिजनेस गुडविल कितनी बनाई है? 1 लाख बनाई है, बट ये 1 लाख हमारी मेहनत की गुडविल है। अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए तो आप हमें कंपनसेट कर दो। सी कितना गेन करने वाला है? 20%। तो हम क्या कर लेंगे? सी के शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20/100।
100 से, यानी 20/100 को मैं 1/5 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा 20,000, यानी सी को अपने घर से 20,000 रुपीज़ का अमाउंट लाना पड़ेगा और वो 20,000 रुपीज़ किसको देना पड़ेगा, वो ए को और बी को देना पड़ेगा। कितना कितना, 10,000 ए को और 10,000 बी को, क्योंकि दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया था। समझ आ गई बात? ओके। अब एक बात बताइए, एक बिजनेस के अंदर हम क्या लगाते हैं, कैपिटल, उसके बदले में बिजनेस के अंदर क्या आती हैं, एसेट्स। लेकिन ये बताइए कि अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लाना हो तो वो कैसे आता है? सर वो प्रॉफिट आता है बिजनेस में मेहनत करने की वजह से, एफर्ट्स करने की वजह से। अब नया पार्टनर आ रहा है सी, नया पार्टनर आकर बोल रहा है कि भाई मुझे प्रॉफिट दो, ठीक है, और मुझे एसेट्स में हिस्सा दो। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि जब नया पार्टनर आता है तो उसके दो राइट्स होते हैं। पहला राइट टू शेयर इन द एसेट, यानी बिजनेस में जितनी भी एसेट रहेंगी ना उस सब में इसी का हिस्सा हो जाएगा नए वाले पार्टनर का। दूसरा उसका राइट होता है राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट, यानी फ्यूचर में जितना प्रॉफिट रहेगा उसमें उसको भी हिस्सा चाहिए। तो अब पुराने वाले पार्टनर्स ए और बी जो हैं वो बोलते हैं कि देखो अगर आपको एसेट में हिस्सा चाहिए, सी से बोल रहे हैं नए पार्टनर से, अगर आपको एसेट में हिस्सा चाहिए तो आप अपने घर से क्या लेकर आइए, कैपिटल, क्योंकि हमने भी बिजनेस के अंदर क्या लगाई थी, कैपिटल। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो अब आप पास्ट में जाकर एफर्ट्स तो कर नहीं सकते, तो एक काम करिए, आप अपने घर से पैसे लेकर आ जाइए और हमें क्या कर दीजिए, कंपनसेट कर दीजिए, यानी अपने घर से कंपनसेशन लेकर आ जाइए। तो वो जो कंपनसेशन है वही हमने यहाँ पर निकाला था 20,000 ये, ठीक है। अब इसी को यहाँ पर अकाउंट्स में हम नाम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी वो जो गुडविल ए और बी ने पास में बनाई थी ना, उसी गुडविल का प्रीमियम लेके आ रहा है कौन, ए, सी लेके आ रहा है, और किसको देगा, ए और बी को देगा। बात समझ आई? यस और नो? यस। तो ये जो वैल्यूड गुडविल है जिसकी मैंने बात की, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करी थी वैल्यूड गुडविल पिछले 3 साल के प्रॉफिट लेकर के, इसको बोलते हैं वैल्यूड गुडविल। और ये किसके काम में आती है, सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने के काम में आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गुडविल वैल्यूड मल्टीप्लाइड बाई न्यू पार्टनर्स शेयर। समझ आई बात? ओके। तो देखिए यहाँ सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, या तो पैसा आएगा या फिर बैंक में अकाउंट में चेक लेकर आएगा या फिर एसेट लेकर आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर एसेट लाएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू कौन है, सी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल। क्लियर है? ओके। अब सेकंड पॉइंट आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या होता है मैंने आपको अभी समझाया। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा, सर जो वैल्यूड गुडविल है ना उसको मल्टीप्लाई करना है हमें न्यू पार्टनर्स के शेयर से। अभी क्वेश्चन में मैंने जो एग्जांपल लिया था 1 लाख की गुडविल थी और न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/5। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया था, ये आया था 20,000। क्लियर है? बट अगर हमें वैल्यूड गुडविल निकालनी पड़े और प्रीमियम फॉर गुडविल आपको गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, तो सर इस रेशो को, इस शेयर को ही 1/5 को ही हम रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे, देखो जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 20,000, इस 1/5 को हम उल्टा कर देंगे 5/1, तो यहाँ पर वैल्यूड गुडविल आ जाएगी 1 लाख। ये वाली, ये भी आपको समझ में रखना है, दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 आता है व्हेन पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हेन पीएफजी इज पेड प्राइवेटली। अब देखो मान लो अगर पार्टनर्स ने बिजनेस के बाहर ही कहीं पार्टनर को, नए वाले पार्टनर ने बिजनेस के बाहर ही कहीं अगर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली दे दिया, मतलब बिजनेस के अंदर नहीं दिया, बाहर ही कहीं दे दिया, तो अगर वो प्राइवेटली दिया है तो उसकी एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर नहीं हुई है, ये पैसा बिजनेस के अंदर नहीं आया, तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी। बट आपको एग्जाम में खाली छोड़ के नहीं आना, आपको लिख के आना है नो एंट्री इज पास फॉर दिस ट्रांजैक्शन। क्लियर है? ओके। सेकंड पॉइंट, व्हेन पीएफजी इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अगर नया वाला पार्टनर पीएफजी लेकर आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, देखो नया वाला पार्टनर पैसे लेकर आएगा कंपनसेट करने के लिए, किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो पहली एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब वो जो सी कितने रुपए लाया था 20,000, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। बट ये 20,000 थे किसके, ये देने किसको थे, ये देने थे ए और बी को, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो एक नेक्स्ट एंट्री और बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। बट मैंने कहा था कि पुराने वाले पार्टनर्स कभी कभी गेनिंग भी होते हैं, तो गेनिंग होंगे तो वो भी डेबिट में आ जाएंगे, यानी उनसे भी हम पैसा लेंगे। बट अगर इनको जो हमने पैसा दिया है 10,000 किसको, ए और बी को, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, तो अगर ये विड्रॉ करना चाहे पैसे तो विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने की एंट्री क्या रहेगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। क्लियर है? अब ये तो आपको एंट्री समझ में आ गई, बट ये आपको और अच्छे से क्लियर होंगी जब इसके हम एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने है, ABC 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 का रेशो है। डी एडमिट हुआ है 1/5 के लिए और कुछ नहीं बोला, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स ही क्या रहते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और ओल्ड रेशो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो।
एंड ही ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज कैपिटल, 2 लाख रुपये कैपिटल के लाया है, एंड ₹60,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल पास द जर्नल एंट्री। सो देखो कैसे करेंगे, मेरे साथ समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पर A, B और C 3 पार्टनर्स है, उनका रेशो कितना है 3:2:1, और D आया है 1/5 के लिए, D आया है 1/5 के लिए। जब क्वेश्चन सिर्फ इतना बताता है कि D 1/5 के लिए आया है, उसके अलावा कुछ गिवन नहीं होता, तो मैंने कहा था ये ABC ओल्ड पार्टनर्स है, यही क्या माने जाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, और ये 3:2:1 ये क्या है इनका ओल्ड रेशो, यही क्या माना जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहले देखो एंट्री बनेगी कैपिटल लाने की, कैपिटल कितनी लाया है 2 लाख रुपीज़, तो पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर नया कौन है D, तो डीज कैपिटल कितनी 2 लाख एंड 2 लाख, क्लियर, ओके। इसके बाद सेकेंड एंट्री किसकी बनेगी सर, सेकेंड एंट्री में वो 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया है, तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 एंड 60,000। बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये जो 60,000 रुपये लाया है ये किसके हैं सर, ये तो हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देने हैं ना, उनका प्रॉफिट कम हुआ था, तो इसको बांटने की एंट्री बनेगी थर्ड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स तीनों हैं A, B और C, तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल एंड थर्ड इज़ 2 C's कैपिटल। तो यहाँ लिखूँगा मैं 60,000, और इस 60,000 को इनके 3:2:1 के रेशो में बांटना है। तो सर कैसे बांटेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 एंड 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। ख़त्म एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। ABC 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 इनका रेशो है, D एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, और न्यू रेशो दे रखा है 4:1:3:2। अब यहाँ पर मत मान लेना ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशो, और वो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और सिर्फ किसका निकलेगा, वो निकलेगा सिर्फ ABC का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A, यहाँ पर लिख रहा हूँ B और यहाँ पर लिख रहा हूँ C। इनका ओल्ड रेशो क्या था, इनका ओल्ड रेशो था 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। इसके बाद यह इनका न्यू रेशो, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10, ठीक है, 1/10 एंड 3/10, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो सर 5 - 4 ये हो जाएगा सर आपका 1/10 एंड 3 - 1 ये हो जाएगा 2/10, बट 2 - 3, अब यहाँ पर देखो -1/10 आ गया। मैंने आपको क्या बोला था, अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो सैक्रिफाइसिंग है, तो ये भी सैक्रिफाइसिंग है, ये भी सैक्रिफाइसिंग है, और ये क्या बन गया यहाँ पर गेनिंग। बट जो नया पार्टनर था D, मैंने क्या कहा था, वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा गेनिंग होता है, वो हमेशा गेनिंग होता है। बट उसका शेयर कितना है 2/10 लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है 2/10। तो नया वाला पार्टनर तो गेनिंग है ही है, बट पुराने वाले पार्टनर में यहाँ पर C भी क्या है, गेनिंग है। सिर्फ 2 ही सैक्रिफाइसिंग है, A और B। बट आगे लिखा है एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है 60,000, ठीक है। तो मैंने कहा था एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ हो जाती है, तो पहली एंट्री उसी की बना देंगे हम। ओल्ड पार्टनर्स कौन है A, तो एंट्री बनेगी A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, ठीक है, ओके। कितनी है सर 60,000 है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 गुडविल 60,000, और ये बढ़ जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, यानी 5:3:2 में। तो सर 60,000 इंटू 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 30,000, इंटू
3/10 ये हो जाएगा 18,000, सर ये हो जाएगा 12,000। ये हो गई एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है द गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹1,00,000। आपको पता है कि गुडविल वैल्यूड का क्या करते हैं, उससे निकालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो नया वाला पार्टनर लेकर आता है। तो यहाँ पर निकालेंगे हम सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल यानी कि PFG। गुडविल वैल्यूड कितनी है 1,00,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,00,000, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 2/10, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2/10 से, तो सर ये हो जाएगा हमारा 20,000। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, नया वाला पार्टनर पैसे लेकर आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज़ के पैसे लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के कंपनसेशन देने के लिए। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लाएगा 20,000। अब ये नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो मैं यहाँ पर डेबिट कर दूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि जब पुराने वाले पार्टनर्स में से कोई गेनिंग हो तो पैसा तो उससे भी लेना है ना हमें। तो यहाँ जब PFG की को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहाँ पर गेनिंग पार्टनर को भी डेबिट करते हैं। कौन सा गेनिंग, जो पुराने वालों में से कोई गेनिंग पार्टनर है उसको भी हम डेबिट करेंगे, यानी उनसे भी हम पैसा लेंगे। तो यहाँ पर पुराने वालों में से गेनिंग कौन है, C गेनिंग है, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इसी के नीचे सीज कैपिटल डेबिट। अभी किसमें बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। सेक्रीफाइसिंग कौन है, यहाँ पर दो ही हैं, A और B, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अमाउंट कैसे आएंगे, यहाँ पर तो आपको पता है 20,000 ही आ जाएगा, बट यहाँ पर C का अमाउंट कैसा आएगा, सर C ने कितना गेन किया है, तो C ने गेन किया है 1/10, बट 1/10 किसका, 1/10 गुडविल का, गुडविल वैल्यूड का। तो वैल्यूड गुडविल कितनी थी इस एग्जांपल में, वैल्यूड गुडविल थी 1,00,000, तो 1,00,000 का 1/10 यहाँ पर आ जाएगा 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 10,000। उसके बाद में A और B में सेक्रीफाइसिंग, इसका 1/10 इसका भी 2/10 है, बट किसका, गुडविल वैल्यूड से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 10,000 1,00,000 का 1/10, और ये 1,00,000 का 2/10 सेक्रीफाइसिंग, ये भी आ जाएगा 20,000। यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में A और B दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 3:2। C एडमिट हुआ 20% के लिए, यानी कि 1/5 के लिए, विच ही ब्रिंग्स 5 लाख एज इज कैपिटल एंड 80,000 एज हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। द वैल्यूड गुडविल इज़ 5 लाख रुपीज़। पास द जनरल एंट्रीज। अब आप मेरी बात समझिए, यहाँ पर A और B 3:2 के पार्टनर से C एडमिट हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब A और B ही क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और A और B का जो ओल्ड रेशो है 3:2 वही क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल कितनी लाया है, 5 लाख, ये लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3। तो सबसे पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू C इज कैपिटल, कैपिटल लाया है 5 लाख, ठीक है, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो, इसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है द वैल्यूड गुडविल इज़ 5 लाख। अब आप ये बताइए, अगर वैल्यूड गुडविल 5 लाख है तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 20%, तो 5 लाख का 20% कितना हुआ, सर 5 लाख का 20% हुआ, 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख, यानी नए वाले पार्टनर को PFG का अमाउंट कितना लाना चाहिए, 1 लाख, बट क्वेश्चन में लिखा वो कि लेकर कितने आया है, सिर्फ 80,000। तो देखो अब एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले जितनी PFG लाया है उसकी एंट्री बना लो, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने लाया है 80,000। इसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बढ़ता है, ये बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 80,000, बट इसको PFG लाना कितना था, इसको लाना था 1 लाख, लाया कितना है 80,000। तो क्या आप इसको छोड़ दोगे, नहीं छोड़ेंगे सर, इनसे हम 20,000 रुपये और लेंगे। तो 80 के नीचे 20 लोगे तभी तो 1 लाख पूरे होंगे ना, बट 20 अब मैं किस नाम से लिखूँ, तो ये लिखा जाएगा नए पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम से। नया पार्टनर कौन है, C, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा C इज़
करंट अकाउंट, यानी ये हमें इससे पैसे लेने हैं, ये हमारी एसेट बन गया, इसको हमने यहाँ पर डेबिट में लिख दिया। इससे पैसे रिकवर करने हैं, किससे? सी से। अब ये पूरे 1 लाख अब किस में बढ़ जाएंगे? ये बढ़ जाएंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो वो कौन है? ए और बी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल, ठीक है। और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने क्या एज्यूम करा था? 3:2। तो ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 40,000। ये मैंने किसको बांटा है? पूरे 1 लाख के PFG को बांटा है 3:2 में, 60,000 40,000, ठीक है। इसके बाद अब हमारे सामने आता है एग्जाम्पल नंबर 4। A and B आर 2:3 पार्टनर्स। C एडमिट हुआ है 1/5 के लिए, फॉर विच ही ब्रिंग्स 2 लाख एज कैपिटल इन कैश। ही कुड नॉट ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। देखो कैपिटल तो ला रहा है कैश में 2 लाख रुपए, बट वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला पा रहा। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो ध्यान देना आप मेरे साथ में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। फर्स्ट एंट्री बनेगी कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट 2, नया पार्टनर है सी, तो 2 C's कैपिटल आ जाएगा। कितनी कैपिटल लाया है? 2 लाख रुपये, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 लाख। बट इसके बाद जो एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की, वो क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट यहाँ पर वो एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वो PFG कैश में लाया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो कैश अकाउंट डेबिट टू PFG जो एंट्री बनती है वो नहीं बनेगी। तो फिर क्या बनेगी? सर जितना पैसा उसको लाना था PFG का और उतना पैसा वो अगर नहीं लेकर आया तो हम डेबिट में उसके करंट अकाउंट को लिख देंगे, जैसा मैंने ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी लिखा था। तो यहाँ पर वैलिड गुडविल कितनी है? 2,50,000। उसका शेयर कितना है? 1/5। तो PFG का अमाउंट कितना हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल का? तो सर 2,50,000 उसका 1/5, तो ये हो गया 50,000। तो 50,000 उसको PFG लाना था बट नहीं लाया, तो हम क्या काम करेंगे? उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। और ये किस में बढ़ जाएगा? ये बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, यानी कि A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल। इनका रेशो था 2:3, तो इसमें बढ़ जाएगा 20,000। मैंने ये ओल्ड रेशो में नहीं बांटा है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बांटा है, क्योंकि मैंने बताया था ऐसे केस में जहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर दे और कुछ ना बताए, तो यहाँ पर ओल्ड रेशो ही क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। यहाँ पर बोला है A and B आर 3:2 पार्टनर। C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रिंग्स फॉलोइंग एसेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। मतलब PFG के लिए और कैपिटल के लिए इस बार पैसे नहीं ले आया, वो क्या लाया? इस बार एसेट्स लेकर आया, मशीन, डेटर, स्टॉक, ठीक है ना। और यहाँ क्वेश्चन ने बोला वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म इज 2 लाख। 2 लाख की क्या है? वैल्यूड गुडविल है। अच्छा, इसका शेयर कितना था? 1/5। तो बताइए 2 लाख की गुडविल का 1/5 40,000, ये क्या बन गया है? ये बन गया है PFG, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एंट्रीज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर रहे हैं। जितने भी वो एसेट्स लेकर आया ना उन सबको डेबिट कर दो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मशीन अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। उसके बाद डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 80,000। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 70,000, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एसेट्स तो उनसे ले ली, बट ये किस किस चीज़ के लिए? कैपिटल के लिए भी हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए भी हैं। तो हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख देंगे नए पार्टनर का नाम, यानी C's कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पर वैल्यू गुडविल इनकी कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख के हिसाब से PFG कितनी है? 40,000। तो PFG तो हम लिख ही सकते हैं 40,000, बट इस क्वेश्चन ने कैपिटल का अमाउंट नहीं बताया तो हम खुद निकाल लेंगे। सर 1,80,000 70,000 कितना हो गए? 1,80,000 एंड 70,000, यानी कि बिजनेस के अंदर टोटल एसेट जो आई है वो आई है 2.5 लाख की। अगर उसमें 40,000 की PFG है तो बताओ कैपिटल कितने की है? 40,000 को लेस कर दो, तो यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 2,10,000, ठीक है। इसके बाद एक एंट्री हो गई। इसके बाद इस PFG के अमाउंट को हम बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है? A और B, और इनका रेशो ओल्ड की क्या माना जाएगा? सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 A's कैपिटल एंड 2 B's कैपिटल। तो PFG कितना था? 40,000।
ये बढ़ जाएगा 3:2 में, तो 40,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 24,000 एंड ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी कवर कर लिया। अब लर्निंग पॉइंट क्या है, वो ये है, व्हेन न्यू पार्टनर इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर अपनी PFG का अमाउंट, कंपनसेशन का अमाउंट जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, वो अगर नहीं ला पा रहा कैश में, देन हिज करंट अकाउंट इज़ डेबिटेड, तब उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड शोन एज एन एसेट इन द न्यू बैलेंस शीट। और अगर नई बैलेंस शीट अगर बनेगी तो उसमें हम एसेट साइड में इस करंट अकाउंट के बैलेंस को दिखा देंगे, क्योंकि ये पैसा आया नहीं है, इससे आना बाकी है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक भी कर लिया है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे हिडन गुडविल की। क्लियर है? ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियो में।